गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको वादा किया था कि 7th और 8th मार्च की हम एक साथ प्रोवाइड कर देंगे। एक दिन का गैप रहता है, ओनली संडेज ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वन इज कनाडा अप्रूव्स जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। आप लोगों को पता होगा जॉनसन एंड जॉनसन जो है अमेरिकन डेवलप्ड एक वैक्सीन है। तो कनाडा ने 5 मार्च को ऑथराइज कर दिया है फोर्थ कोविड वैक्सीन को वहाँ पे इमरजेंसी यूज़ के लिए। इससे पहले एस्ट्राजेनेक, फिजर बायोनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन को उन्होंने अप्रूवल दे रखा था। 18+ ईयर के जो पीपल है वहाँ पे उनको सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट वन इज जो बाइडन अपॉइंट्स 2 more इंडियन अमेरिकन्स। जो बाइडन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए 2 और इंडियन अमेरिकन्स का नाम अपॉइंट किया है। पहले तो चिराग बैंस हैं, ये स्पेशल असिस्टेंट रहेंगे प्रेसिडेंट के लिए फॉर क्रिमिनल जस्टिस एंड फॉर क्रिमिनल जस्टिस। सेकंड है ये हैं प्रोनिता गुप्ता, जो कि रहेंगी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर लेबर एंड वर्कर्स। अगर चिराग बैंस का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 2010 से 2017 तक ये जस्टिस डिपार्टमेंट के सिविल राइट्स डिवीजन में इन्होंने काम किया है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट वन इज साइफर टू गो पब्लिक वाया $2 बिलियन स्पेक मर्जर। साइबर माइनिंग इनकॉर्पोरेशन ने मर्ज करने का फैसला लिया है ब्लैंक चेक फिल्म के साथ, जिसका नाम है गुड वर्क्स एक्विजिशन कॉरपोरेशन। ये डील $2 बिलियन में साइन हुई है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में इंटरेस्ट लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर रीडिंग कोविड-19 टू रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट। रिसर्च ने एक डेवलप की है एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन जो स्मार्टफोन कैमरा से लिंक होगी। मशीन लर्निंग इसमें डिवाइस लगाया गया है जो इंटरसेप्ट करेगा सार्स कोविड 2 सेरोलॉजिकल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को। और इसी के साथ साथ ये आपको तुरंत आपके जो टेस्ट की है पॉजिटिव या नेगेटिव है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अभी तक 3,344 इसके सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें से इसने 18 फॉल्स नेगेटिव बताए हैं और 5 फॉल्स पॉजिटिव बताए हैं। अभी प्रोग्रेस में है, देखिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वन इज कोवैक्स डिलीवर्ड 20 मिलियन डोजेज इन फर्स्ट वीक। कोवैक्स जो WHO का प्रोग्राम है कि जो नेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, उनको एस्ट्राजेनेक वैक्सीन प्रोवाइड करना है। तो इसके तहत जो फर्स्ट वीक अभी गुजर चुका है उसमें 20 मिलियन डोजेज ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई हैं कंट्रीज़ को, जो कि टोटल कंट्रीज अब तक 51 है जिसको इसका फ़ायदा मिला है। और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में कोवैक्स के अंडर 14.4 मिलियन डोजेज भी डिलीवर की जाएंगी नेक्स्ट फर्दर 31 कंट्रीज़ को। गाना सबसे पहला कंट्री था वेस्ट अफ्रीका का, उसके बाद ओवेरी कोस्ट सेकंड नेशन बना था जिसको कोवैक्स स्कीम के अंडर वैक्सीन मिली थी। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र इकोनॉमी टू ग्रो एट -8%। महाराष्ट्र की इकोनॉमी आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा हिट कोरोना हिट जो स्टेट है हमारा वो महाराष्ट्र ही है। तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी एक्सपेक्टेड की गई है कि वो -8% रहेगी फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए, और ये आज तक की सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रही है। नेक्स्ट वन इज मेघालय गवर्नमेंट लॉन्चेज पोर्टल फॉर वर्कर्स। मेघालय गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा ये। इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सब आएंगे, वो उनको लाया जाएगा मेघालय आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के तहत। उनकी डिटेल्स वगैरह सब सेव की जाएंगी इसमें। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ाना है। वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको काम प्रोवाइड करना है। तो ये इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली ईजी ऑफ डूइंग वर्क बिजनेस को। नेक्स्ट वन इज HP GSTF एस्टिमेटेड टू रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ।
हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है, नेगेटिव ग्रोथ इन्होंने भी एस्टिमेट की है। इन्होंने 6.2% फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए नेगेटिव ग्रोथ रहेगी। इनकी जो टोटल ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने एस्टिमेट किया है। और इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 5 मार्च को 2021 को, और ये न्यूज़ स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली में बताई है। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चेयर्स हाई लेवल मीटिंग। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। उन्होंने एक हाई लेवल प्रिपरेटरी मीटिंग की है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। इंडिया के 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं इंडिपेंडेंस के। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो बर्थ प्लेस था फ्रीडम फाइटर्स और मार्टियर्स है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो बगोना सांबा विलेज से, सांबा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और इसी के साथ साथ मकबूल शेरवानी जो बारामूला टाउन से आते हैं, मेगा कर्टन राइजर इवेंट्स के लिए उन दोनों को सिलेक्ट किया गया। पहला नाम है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और दूसरा नाम है मकबूल शेरवानी। नेक्स्ट वन इज आंध्रा सीएम लॉन्चेज एपी फैक्ट चेक वेबसाइट। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम होगा एपी फैक्ट चेक वेबसाइट है, और ट्विटर अकाउंट इसी के साथ साथ 5 मार्च को इन्होंने अपने ऑफिस से इसको लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जो प्रोपेगेंडा फैलता है मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ चलती हैं, उनको काउंटर किया जा सके, और जो गवर्नमेंट एक्चुअल में काम कर रही है उसको सब लोगों के सामने जो है लेके आया जा सके। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश लॉन्चेज नेशनल एप्लीकेशन पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का इनिशिएटिव है, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ऐप पोर्टल bdapps.com के नाम से। और ये एग्रीमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जिसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और टेलीकॉम कंपनी रोबी, उन दोनों के बीच में ढाका में एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट वन इज आईटीबीपी हैंड्स ओवर एससीएमई टू हिमाचल प्रदेश पुलिस। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, उन्होंने हैंड ओवर किया है 60 से ज़्यादा वेरियस कैटेगरी स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं। आप लोगों को पता होगा आईटीबीपी मेनली चाइना बॉर्डर को ये कवर करती है, तो उनको हार्श वेदर से गुजरना पड़ता है। जैसे लद्दाख में आप लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी वेदर चैलेंजिंग होता है, तो उसी के तहत आईटीबीपी ने 60 से ज़्यादा क्लोथिंग्स एंड माउंटेनिंग इक्विपमेंट्स हिमाचल प्रदेश पुलिस है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है इन्वायरमेंट। हिमाचल प्रदेश पुलिस जिसकी डिप्लॉयमेंट अटल टनल सिक्योरिटी के लिए होनी है, जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है। 9.08 इसकी लेंथ है टोटल अटल टनल की। तो इसकी सिक्योरिटी में जो भी पुलिस पर्सन डिप्लॉयड है उनके लिए आईटीबीपी ने 60 से ज़्यादा स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए। नेक्स्ट वन इज कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जुडिशियल अकेडमी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2 दिन की अपनी विजिट में है मध्य प्रदेश में 6 मार्च से, जो कि 8 मार्च तक चलेगी, और वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी अटेंड करेंगे स्टेट जुडिशियल अकेडमी इन जबलपुर। नेक्स्ट वन इज, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये हमारे प्रेसिडेंट हैं महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, वो नर्मदा आरती में भी शामिल होंगे, और इसी के साथ दमोह जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वहाँ भी उनकी विजिट रहेगी। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस जनौषधि दिवस सेलिब्रेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनौषधि दिवस सेलिब्रेशन को एड्रेस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 7 मार्च 2021 को, और इसी के साथ साथ उन्होंने 75वीं 7500 जनौषधि केंद्र नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग को डेडिकेट किया है। 75 जनौषधि केंद्र एट नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस को डेडिकेट किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने इंट्रैक्शन भी किया जो भी लोग इसकी बेनिफिशरीज हैं जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है इस स्कीम से, तो उन्होंने उनसे बातचीत भी की। नेक्स्ट वन इज कॉम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंक्लूड्स। आप लोगों को पता ही होगा केवड़िया में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, केवड़िया गुजरात में 6 मार्च को कॉम्बाइंड कमांडर्स जिसमें
इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सभी के बड़े बड़े ऑफिसर्स शामिल थे। तो पीएम मोदी ने एड्रेस किया इसको, कमांड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस को। और 2014 से इसका अगर पास देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हो रही है हमारी कंट्री में। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो 2018 में रहा था, जिसको एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल कमेटी। 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक कमेटी बनाई जा रही है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 259 इसमें मेंबर्स होंगे, जिसमें डिग्नेटरीज, बड़े बड़े ऑफिसर्स, सभी पार्टीज़ के अध्यक्ष और एमिनेंट सिटीजन्स जो भी अभी यहाँ पे हमारी कंट्री में हैं, तो वो सब इसका पार्ट्स होंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 259 मेंबर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी जी, इन सब का उसमें नाम है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट बैंक स्ट्रेटजी चीफ प्लान्स एग्जिट। चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर जो थे सॉफ्ट बैंक के, काट्सु सुनोरी सागो, उन्होंने रिजाइन कर दिया 31 मार्च 2021 को। और इसी के साथ साथ उनका अगर प्रीवियस वर्किंग देखी जाए तो सॉफ्ट बैंक के साथ ही वो 2018 से जुड़े हुए थे। इससे पहले उन्होंने 20 साल तक गोल्डमैन सैशे ग्रुप इनकॉर्पोरेशन के साथ काम किया है। उसके वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन चुके थे जापान में, जिसका ऑपरेशन है। नेक्स्ट वन इज ओडिशा पेज ट्रिब्यूट टू बिजू पटनायक। बिजू पटनायक जो बहुत बड़े लीडर रहे हैं, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 105th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनको ट्रिब्यूट पे किया। बिजू पटनायक के बारे में अगर हम जाने तो वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मिड 60s में और 90s के फर्स्ट हाफ में। स्टेट गवर्नमेंट जो उड़ीसा की है, पंचायती राज डे को बिजू पटनायक के नाम से ही उन्होंने रखा है, क्योंकि उन डिसेंट्रलाइजेशन टू द ग्रास रूट्स लेवल, मतलब जड़ तक उन्होंने पहुंचाया था पावर्स को, सेंट्रलाइज नहीं होने दिया था कि सेंटर में ही पावर बनी रहे। तो पंचायत राज सिस्टम में राज सिस्टम जो आया था उसमें उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था। तो उसी के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पंचायती राज डे को बिजू पटनायक के नाम से रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्रंट एयरबैग्स इन कार्स मैंडेटरी फ्रॉम April 1। एयरबैग्स नए व्हीकल्स के लिए, जो नए व्हीकल बनने जा रहे हैं, उसमें फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए, जो ड्राइवर साइड है और जो फ्रंट सीट पैसेंजर्स होते हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे पहले 1 जुलाई 2019 से जो ड्राइवर है उनके लिए मैंडेटरी था ये कि ड्राइवर के लिए एयरबैग होना चाहिए। लेकिन April 1, 2021 से गवर्नमेंट का डिसीजन है कि जो भी कार्स अभी नई बन के आ रही हैं, जो भी व्हीकल्स बन के आ रही हैं, उनमें फ्रंट सीट के पैसेंजर्स के लिए, दोनों के लिए ही मैंडेटरी कर दिया गया है इसको, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि इससे कॉस्ट बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इसका चार्ज करेंगी। नेक्स्ट वन इज चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप पासिस अवे। MG जॉर्ज मुथूट, जो कि चेयरमैन थे मुथूट ग्रुप के, वो 5 मार्च को उनका निधन हो गया है। उन्होंने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को, जो कि सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है इंडिया में, पहली ऐसी NBFC बना दिया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट क्लब में पहुंच गई थी। फर्स्ट एवर NBFC टू ज्वाइन द 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट क्लब। इसी के साथ साथ इनके बारे में मैं आपको बता दूं, MG जॉर्ज मुथूट इंडिया के 26th रिचेस्ट पर्सन है, और जिनका टोटल वर्थ है $4.8 बिलियन। फोर्ब्स मैगजीन ने इसकी न्यूज़ दी थी 2020 में। नेक्स्ट वन इज ड्रू वोलेरो, फर्स्ट CFO ऑफ रेडिट कंपनी है, उन्होंने अपॉइंट किया है ड्रू वोलेरो को फर्स्ट एवर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इससे पहले वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही रह चुके हैं स्नैपचैट की कंपनी स्नैप में। नेक्स्ट वन इज IMPCL टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL, वो अब गवर्नमेंट की ई-मार्केट पोर्टल्स पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी, मेडिसिन को सेल करेगी, जिसमें ऑफर किए जाएंगे आयुर्वेदिक और यूनानी
मेडिसिन जो कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रोवाइड करता है। इसके लिए 31 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें 311 मेडिसिन को कवर किया जाएगा, जिनकी सारी इंफॉर्मेशन अभी पोर्टल पे आने वाले समय में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट वन इज इंडियाज टोटल वैक्सीन सप्लाई 461.66 लाख डोजेज। इंडिया ने जो अब तक वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके तहत अब तक 461.66 लाख डोजेज अभी तक बाहर सप्लाई कर चुकी हैं। फरवरी 2021 तक अगर डाटा देखा जाए तो 71.5 लाख डोजेज इसमें ग्रांट की गई हैं और 288.4 लाख डोजेज कमर्शियल टर्म्स पे, जिनको अदर कंट्रीज ने परचेज किया है, उस पर दी गई हैं। इसी के साथ साथ इंडिया पहला ऐसा देश बन गया जिसने 47 कंट्रीज को ऑन इट्स ओन बिहाफ प्रोवाइड की हैं। इसी के साथ साथ यूएन के हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंडर जो भी आते हैं, तो उनको भी इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड की है। नेक्स्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ नाइजीरिया विजिट्स न्यू दिल्ली। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाइजीरिया के मेजर जनरल रिटायर्ड हैं बाबागाना मोंगुनो, वो नई दिल्ली की विजिट पे थे 4 मार्च से 2021। उन्होंने स्ट्रेटेजिक और काउंटर लेवल की ये पहली एनएसए की ऐसी मीटिंग हो रही है काउंटर टेररिज्म के लिए इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। इसमें उन बायलैटरल इश्यूज पे डिस्कशन किया जाएगा, जैसे थ्रेट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ फ्रॉम टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। ये सब इसके बारे में दोनों एनएसए डिस्कस करेंगे, हमारी तरफ से अजीत डोभाल जी और उनकी तरफ से नाइजीरिया के जो भी एनएसए हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सिम बैंक इंक्स पैक्ट विद एस्वातिनी। एक्सिम बैंक दैट स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने 10.40 मिलियन डॉलर की एक लोन डील साइन की है एस्वातिनी, जो कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है। इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्होंने ये डील साइन की है। इस डील के तहत मेन पर्पज़ यही है कि कंस्ट्रक्ट की जाएंगी डिजास्टर रिकवरी साइट्स, जो कि मेन इस डील का पर्पज़ है। और इसी के साथ साथ, इस एग्रीमेंट के साथ साथ एक्सिम बैंक ने अभी तक की अगर हम डेट को कंसिडर करें तो 3 लाइन ऑफ क्रेडिट एस्टोनी के साथ साइन किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 68.30 मिलियन यूएस डॉलर है। नेक्स्ट वन इज इंडिया ग्रांट्स नेपाली रुपीज़ 44.17 मिलियन टू नेपाल। इंडिया ने एक्सटेंड किया है नेपाली रुपीज़ 44.17 मिलियन नेपाल के लिए नई बिल्डिंग बनाने के लिए। नाहरपुर जो सेकेंडरी स्कूल है बुटवाल 11 रूपानदेही डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट के तहत जो आता है, नाहरपुर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए इंडिया ने 44.17 नेपाली रुपीज़ नेपाल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं मिलियन में। ये एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के बीच साइन हुए हैं, तो उसी का ये एक पार्ट है। और इसी के रिगार्डिंग पहले इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे। तो नाहरपुर सेकेंडरी स्कूल बुटवाल 11 रूपानदेही डिस्ट्रिक्ट में इसको नई बिल्डिंग बनाई जाएगी इसके लिए, जिसके लिए इंडिया ने 44.17 मिलियन नेपाली रुपीज़ नेपाल को प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट वन इज हैकेथन ऑन मोबिलिटी पिक्स 6 प्रोजेक्ट्स। 6 विनिंग सॉल्यूशन वर पिच्ड ड्यूरिंग ए स्वीडन इंडिया डिजिटल हैकेथन। स्वीडन और इंडिया का डिजिटल मीटिंग अभी चल रही है, तो 6 विनिंग सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड किए गए, जिसमें पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कंट्रोल असिस्टेंट सिस्टम होगा और एक सुपर फास्ट मॉड्यूलर चार्जर होगा एंड इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और CO2 कैलकुलेटर फॉर स्मार्ट व्हीकल्स। तो ये सब इसमें स्वीडन की तरफ से इंडिया को प्रोवाइड किए गए हैं। वर्चुअल सेरेमनी ये हुई थी 3 मार्च को, जिसका टाइटल रखा गया था स्वीडन इंडिया मोबिलिटी हैकेथन चेंजिंग द वे वी मूव। नेक्स्ट वन इज 29th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर।
न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का 29th एडिशन हो रहा है, 6 से 12 मार्च तक ये इवेंट चलेगा। इसमें थीम जो रखी गई है बुक फेयर की वो रखी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसी के साथ साथ 15 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें यूएस, यूके, यूएई, चाइना, फ्रांस, ईरान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन, इटली। ऑनर पब्लिशर्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी इस फेयर में अपने अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी पब्लिकेशंस के साथ साथ। नेक्स्ट वन इज CSIR फॉर फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च्ड। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन 4 मार्च को। ये इम्प्लीमेंट की जाएगी ये स्कीम 41 स्टेट्स और यूटीज़ में, जहाँ पे नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूट्स CISR इंस्टीट्यूट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वन इज DRDO कंडक्ट टेस्ट ऑफ SFDR टेक्नोलॉजी। DRDO ने 5 मार्च को उड़ीसा कोस्ट से एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट किया है इन्होंने। ये जो टेस्ट है ये कैरिड आउट हुआ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज लॉन्च प्लेटफॉर्म चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि SFDR जो टेक्नोलॉजी है वो इनेबल करेगी DRDO को, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देगी टू डेवलप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ को ये बढ़ा देगी। नेक्स्ट वन इज जिम्बाब्वे फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज कोवैक्सिन। इंडियन बायोटेक, भारत बायोटेक जो लिमिटेड है, उन्होंने डेवलप की है, जो इंडियन कंपनी है, टोटली इंडियन वैक्सीन है ये। तो जिम्बाब्वे पहला ऐसी कंट्री बन गया है जिन्होंने इंडिया की बनी हुई इस वैक्सीन को ऑथराइज कर दिया है, और ये अफ्रीका के साथ साथ वर्ल्ड का भी पहला ऐसा कंट्री है जिसने इसको अप्रूवल दिया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, अगर उसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो 80%, 81% ये इफेक्टिव रही है अब तक कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए। 3rd राउंड के इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम हाउस डिमोट्स इंडियाज फ्रीडम स्कोर। वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस, उन्होंने इंडिया को डिमोट कर दिया है। पहले इंडिया की कैटेगरी फ्री, एज ए फ्री कंट्री इंडिया को देखा जाता था, अब इंडिया को पार्शली फ्री कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया का स्कोर 71 से गिर के 67 पहुंच गया है। जो 100 के आसपास कंट्री रहते हैं उनको फ्रीएस्ट कंट्री माना जाता है। और इसी के साथ साथ जो फ्रीएस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनका स्कोर 100 रहा है वो सिर्फ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन रही हैं, और जिनका स्कोर 1 आउट ऑफ 100 रहा है वो रही हैं तिब्बत और सीरिया। जैसे आपको वो पता होगा, तिब्बत में चाइना और सीरिया में ISIS का काफ़ी प्रभाव रहा है। नेक्स्ट वन इज PNB हाउसिंग फाइनेंस यस बैंक साइन पैक्ट। PNB हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक के बीच में स्ट्रेटेजिक को लैंडिंग सर्विसेज को फैसिलिटेट कराने के लिए कि रिटेल होम्स को कम्पिटिटिव रेट्स पे प्रोवाइड किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इनफैक्ट साइन हुआ है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेंसस टू बी कंडक्टेड इन गुजरात। एग्रीकल्चर सेंसस गुजरात में कंडक्ट किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ पैन इंडिया एक्सरसाइज टू कलेक्ट वेरियस डाटा रिलेटेड टू द की सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा ताकि उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी चेंजेस हैं स्कीम्स में या कुछ भी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, तो इसके लिए पहले सेंसस किया जाएगा। गुजरात से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये सेंसस डिसीजन लिया गया कि एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में अक्रॉस द कंट्री करवाया जाएगा। इससे पहले ये 2015-16 में हुआ था, तो अब ये गुजरात से दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज एको ड्राइव पार्टनर्स विद IDFC फर्स्ट बैंक। एको ड्राइव एक ने इनिशिएटिव लिया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके, फास्टैग प्रोवाइड करेगी जिसमें कोई इशुएंस फीस नहीं होगी, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगी। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फॉर फ्यूल परचेज एट HPCL पंप्स के साथ साथ कहीं भी कॉन्टैक्टलेस
पेमेंट इसमें कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज IIT रुड़की ओपन सेंटर फॉर ड्रोन रिसर्च। स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर फॉर ड्रोन रिसर्च IIT में इनोग्रेट होने जा रहा है, IIT रुड़की में। और इसके लिए फंड मिला है, वो है टोटल 1 करोड़ रुपीज़ का। वो 1994 के बैच के किसी एलुमिनी ने प्रोवाइड किया है सिल्वर जुबली यूनियन पे। इसी के साथ साथ इसका यूज़ किया जाएगा वो ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी इसके बारे में रिसर्च किया जाएंगे। तो ये एक ड्रोन रिसर्च सेंटर ओपन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इंडिया साइंस पैक्ट विद फिलीपींस। इंडिया और फिलीपींस के बीच में की एग्रीमेंट्स हुए हैं अभी, जिसमें सेल करेगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की मिलिट्री हार्डवेयर, जिसमें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, ब्रह्मोस आपको पता ही होगा, जो इंडिया और रशिया की जॉइंट डेवलप्ड मिसाइल है, सुपरसोनिक ये मिसाइल है। नेक्स्ट वन इज ICC ओपन्स इन्वेस्टिगेशन इनटू वॉर क्राइम्स। ICC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका हेड ऑफिस द हॉक में है, प्राग में ये है। उन्होंने चीफ वहाँ उनके चीफ प्रोसिक्यूटर ने एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ओपन किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि फ़लस्तीन की टेरिटरीज़ में काफ़ी ज़्यादा वॉर क्राइम्स हुए हैं। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोब लगाई गई है, इसमें इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम है और गाजा स्ट्रिप है, उन सबको भी इसमें देखा जाएगा। और ये फैक्चुअल है या नहीं है, इस बारे में फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज सैमसंग मास्टर कार्ड इंक्स एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और मास्टर कार्ड ने MOU साइन किया है 6 मार्च 2021 को, जो कि लॉन्च करेंगे पेमेंट कार्ड्स फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ, ताकि कॉन्टैक्टलेस उन पेमेंट्स हो जाएं और पिन एंटर ना करना पड़े वो करने के लिए। अभी तक क्या था कि आपको पिन एंटर करना पड़ेगा POS मशीन्स में, लेकिन इसमें पिन एंटर नहीं करना, जस्ट आपको अपना फिंगरप्रिंट उस पर देना है और आपकी पेमेंट उसमें हो जाएगी। तो सैमसंग और मास्टर कार्ड ने एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट वन इज कैरन पोलार्ड थर्ड टू हिट 6 सिक्सेज इन एन ओवर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थर्ड ये बने हैं जिन्होंने 6 सिक्सेज लगाए हैं एक ओवर में। और T20 अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दूसरे हैं युवराज सिंह के बाद। वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं कैरन पोलार्ड, उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज हो रही थी, एंटीगुआ में T20 मैच चल रहा था। श्रीलंका के बॉलर अखिला धनंजा के अगेंस्ट उन्होंने 6 सिक्सेज लगाए हैं एक ओवर में। और युवराज सिंह के बाद ये सेकंड बैट्समैन बने T20 के, और ओवरऑल थर्ड बैट्समैन, जिसमें इंक्लूड है हर्षल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं, युवराज सिंह वो इंडिया से आते हैं, और कैरन पोलार्ड जो भी वेस्ट इंडीज़ के हैं वो इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज SBI म्यूचुअल फंड्स लॉन्चेज फर्स्ट ओवरसीज फंड। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च किया है ओवरसीज मार्केट में 1 मार्च से, और इसको US मार्केट्स में अवेल कराया गया है सबसे पहले, डोमिसाइल्ड ओवरसीज जो कि वहाँ रहते हैं हमारे सिटीजन, उनके लिए। नेक्स्ट वन इज द हिंदू चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। हिंदू ग्रुप ने 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल एट वॉन IFRA साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स जीते हैं, और उनको चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का भी खिताब प्रोवाइड किया गया है। स्पोर्ट्स स्टार वेबसाइट एडिशन है हिंदू ग्रुप का, उनको गोल्ड अवार्ड मिला है बेस्ट इन लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेबसाइट और मोबाइल सर्विसेज। और इसी के साथ साथ जो हिंदू वेबसाइट है thehindu.com, उनको सिल्वर अवार्ड मिला है बेस्ट पेड कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए। नेक्स्ट वन इज त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्चेज जागरूक त्रिपुरा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम होगा जागरूक त्रिपुरा, जो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वेरियस स्कीम्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी होती हैं उसके बारे में, ये फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा।
और इसके तहत कम से भी कम एटलीस्ट 102 स्कीम्स इसके अंडर कवर की गई हैं। और इसको इजी गवर्नमेंट, एक जियो कंपनी है, इन दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट वन इज एक्सिस सिक्योरिटीज लॉन्चेज यील्ड प्लेटफॉर्म। एक्सिस सिक्योरिटी ने यील्ड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, 3 मार्च की न्यूज़ है। यील्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसका मेन पर्पज यही होगा टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिबेंचर्स इन सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट वन इज ओडिशा टू सेटअप न्यू डिपार्टमेंट टू बूस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ है, एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति के नाम से, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करेगा, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उनके स्टार्टअप्स में उनकी हेल्प करेगा। इसके लिए एनओडी मिल गई है स्टेट कैबिनेट से। 6 मार्च 2021 को अप्रूवल मिल चुका है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट फर्स्ट वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। आज तक का सबसे पहला वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भादरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और जम्मू एंड कश्मीर एडवेंचर ग्रुप के द्वारा। चिनाब रिवर को इसके लिए चूज़ किया गया है, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखा जाए तो प्रेमनगर साहिबनौत में इसका इवेंट हो रहा है 5 मार्च को। इस इवेंट का मेन पर्पज़ यही है कि एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 1500 से ज़्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया था फर्स्ट डे पे, और 2 दिन का ये फेस्टिवल चलेगा, जो फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़पेपर। बांग्लादेश ने पहला ऐसा प्राइवेट न्यूज़ चैनल है जिन्होंने अपॉइंट किया है बांग्लादेश का पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ प्रेजेंटर तशनुआ अनान शिशिर के, जो कि उनका नाम है, वो प्रेजेंट करेंगे न्यूज़ फ्रॉम बोई सखी टीवी जो है प्राइवेट चैनल, उन्होंने इनको अपने यहाँ पे काम दिया है। फ्रॉम द इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि आज मनाया जा रहा है 8 मार्च को, उस दिन से इनको अपॉइंट कर दिया गया है वहाँ पे। और इसी के साथ साथ दूसरे ट्रांसजेंडर जिनका नाम है नुसरत माऊ, उनको भी मेन कैरेक्टर का एक रोल प्रोवाइड किया गया है रेगुलर ड्रामा सेक्शन ऑफ टीवी चैनल्स एंड एंटरटेनमेंट विंग बांग्लादेश में ही। नेक्स्ट वन इज जीआई महोत्सव इनोग्रेटेड इन मसूरी। अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है ट्राइबल इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव एट लाल बहादुर लबासना, जो कि आईएएस एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी। और इसके तहत एग्जीबिशन लगाया जाएगा जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, और मोर देन 40 जीआई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स और जीआई ऑथराइज्ड यूजर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ट्राइबल आर्टिशियंस के साथ। और इसी के साथ साथ उन्होंने इनोग्रेट किया है 130th ट्राइब्स इंडिया शोरूम एंड कैफ़े ऑफ ट्राइब्स इंडिया लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में, जो बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट्स डेवलप ए हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म। साइंटिस्ट जो कि बिलोंग करते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, उन्होंने डेवलप किया है एक प्लेटफॉर्म जो कि डिटेक्ट करेगा प्रोलॉन्ग एल्कोहल एक्सपोजर्स को, रेड ब्लड सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उनका, और हाई रेजोल्यूशन मेजर्स में उनके पिक्सल्स को बहुत ही हाई रेजोल्यूशंस के साथ देख के कि हमारी रेड ब्लड सेल्स पे एल्कोहल को एक्सपोज किया जाता है तब उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज 76th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ API हेल्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने एड्रेस किया है 76th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया 6 मार्च को। इसकी थीम रखी गई थी एंगेजिंग माइंड्स एंड एम्पावरिंग मेडिसिन्स। वर्चुअली ये इवेंट हेल्ड हुआ है कोविड-19
पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स दशिकन भवन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू रिसर्च बिल्डिंग जिसका नाम होगा दशिकन भवन। 6 मार्च को इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है ICMR, NCIL एंड OMD आगरा में। बिल्डिंग बनाई जा रही है डेडिकेट करने के लिए, रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, टू प्रोवाइड रिसर्च फैसिलिटीज़ लाइक एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, COVID-19 डायग्नोसिस एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसेस एट टेक भारत 2021। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपको पता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशंस को टेक भारत 2021 को, जो कि 6 मार्च 2021 को हुआ है। सेकंड एडिशन है ये कॉन्क्लेव्स का, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा। सेकंड एडिशन है ये। इसका मेन पर्पज़ यही है कि स्टेक होल्डर्स को जो हेल्थ टेक और एडुटेक में सेक्टर में काम करते हैं उनको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लाके एक साथ इकट्ठा किया जाए, वहाँ पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, कैसे इस फील्ड में प्रोग्रेस करना है, इस सेक्टर में प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज ए नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड इन जबलपुर। 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोमोमोरेट करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। उन्होंने एक दिन के लिए नेशनल सेमिनार लॉन्च किया जबलपुर मध्य प्रदेश में 5 मार्च को की ये न्यूज़ है, जिसका सब्जेक्ट रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रवाद और युवा सरोकार। जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया। नेक्स्ट न्यूज़ इज NPCI ties up with SBI पेमेंट्स। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI दैट स्टैंड फॉर, उन्होंने SBI के पेमेंट्स के साथ हैंड्स टाई करके एक रुपए सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च किया है, जो कि मिलियंस ऑफ इंडियन मर्चेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू हम पेमेंट्स कर सकेंगे। और पेमेंट्स की लिमिट रखी गई है अप टू 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट वन इज कोटक महिंद्रा बैंक साइंस MOU विद इंडियन आर्मी। कोटक महिंद्रा बैंक अब हैंडल करेगा सैलरी अकाउंट्स इंडियन आर्मी पर्सनल्स के, और इसी के रिगार्डिंग MOU साइन हुआ कि इंडियन आर्मी के जवान है उनको सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा प्रोवाइड करेगा, जिसमें 4% सेविंग अकाउंट्स में 4% इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी एक्टिव पर्सनल हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन हैं सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड CM लॉन्चेज ए स्कीम। उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने 6 मार्च को एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम होगा घरों की पाचन सेलिक नाम, कि अब घरों को किसी और के नाम से नहीं बल्कि बेटियों के नाम से वहाँ पे नेम प्लेट लगाई जाएंगी हर घर के बाहर, एक पहचान देने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के को एक नए सिरे से चलाने के लिए। इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम और डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है घरों की पहचान सेलिक नाम। 42 करोड़ उन्होंने इसके लिए सैंक्शन किए नैनीताल से, और नैनीताल में इसका लॉन्च हुआ है, और साथ साथ ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगी, जिसमें बेटियों के नाम से ही घर का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनोग्रेटेड। उड़ीसा में इनोग्रेट हो रहा है, जिसको इनोग्रेट किया है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने। इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जो कि मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया भुवनेश्वर में इनोग्रेट हुआ है, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। 18 स्टोरी ये बिल्डिंग होगी, जिसका मेन एम होगा उड़ीसा को ग्लोबल कैपिटल बनाना ऑफ ट्रेंड मैन पावर के ग्लोबल कैपिटल बनाना और डेडिकेट करना डिफरेंट स्किल्स और ट्रेड्स को। इसके रिगार्डिंग जो ये प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया है ITES सिंगापुर ने, और इसको फंड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट वन इज
उत्तर प्रदेश सीएम इनॉग्रेट्स 27 पावर स्टेशंस। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने 6 मार्च को इनॉग्रेट किया है 27 पावर सब स्टेशंस, और जो कि डेवलप किए गए हैं 1920 करोड़ रुपीज़ की टोटल कॉस्ट से, जो कि यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इनको डेवलप किया है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा, जो फार्मर्स हैं स्टेट के, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और फार्मिंग का कॉस्ट उसको रिड्यूस किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। इस इवेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा दोनों वहाँ पे प्रेजेंट रहे थे। नेक्स्ट वन इज कोटक अशोक गुलाटी एज एडिशनल डायरेक्टर। कोटक महिंद्रा जो बैंक है, उन्होंने अपॉइंट किया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी को एज ए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में। मिस्टर गुलाटी की जो टर्म है वो अपॉइंट की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट 4 मेंबर पैनल के ये 4 मेंबर पैनल ने इसको अपॉइंट किया है और ये 5 टर्म्स के लिए इनका टेन्योर रहेगा, जो कि 6 मार्च 2021 से स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो वो इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर रह चुके हैं एग्रीकल्चर के लिए एट इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च में ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट वन इज सीनियर नेशनल चैंपियंस फॉर द सेकेंड टाइम। 69th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है, जिसको इनोग्रेट किया है बीजू पटनायक ने जो कि बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में हो रही है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वॉलीबॉल, इंडियन वॉलीबॉल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ीसा ऐसा स्टेट बन गया है जो सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप को सेकेंड टाइम अपने यहाँ पे वो होस्ट कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो सभी मैचेस होंगे इसके बारे में बताया जाए, वहाँ पे कोई क्राउड नहीं होगा, सभी मैचेस इंडोर कोर्ट्स में खेले जाएंगे और लाइव स्ट्रीम उनको दिखाया जाएगा सब लोगों को। नेक्स्ट वन इज नोरेन हसन, फर्स्ट वीपी सीईओ ऑफ न्यूयॉर्क फेड। इंडियन अमेरिकन है ये नोरेन हसन, उनको अपॉइंट किया गया है पहला प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उसका इनको फर्स्ट वाइस इंडियन अमेरिकन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इनको बनाया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की हैं, जो कि इफेक्टिव होगी 15 मार्च 2021 से। और शी वाज मोस्ट रिसेंटली दैट, और अभी उनका अगर देखा जाए तो वो चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं मॉर्गन स्टैनले वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज 40 स्कॉलर्स रिकमेंडेड फॉर अवार्ड ऑफ ISRF 2021। 40 स्कॉलर्स 6 कंट्रीज से ये आते हैं जिनको रिकमेंड किया गया है इंडिया साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप अवार्ड 2021 के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। अफगानिस्तान, इसमें जो कंट्रीज़ कवर किए जाते हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड रिसर्चेज इसमें वो कवर किए जाते हैं। 2015 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, 2020 में पेंडेमिक होने के वजह से इसमें कोई अवार्ड नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट वन इज दिल्ली टू हैव इट्स ओन स्कूल एजुकेशन बोर्ड। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अनाउंस किया कि सभी स्टेट्स की तरह दिल्ली का भी अपना, नेशनल कैपिटल का भी अपना एक स्टेट बोर्ड होगा अब, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जिसको जाना जाएगा। और एकेडमिक सेशंस 2021-2022 में 20 से 25 स्कूलों को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली के सभी स्कूल्स जो हैं वो CBSE सेंट्रल बोर्ड से एफिलेटेड थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके दिल्ली गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, उनको सभी को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत ले आएगी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस होटल टू ओपन इन 2027। स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी है ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन, उन्होंने अनवेल किया है
नई डिटेल्स को, जो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था एक स्पेस में होटल बनाने का अर्थ के लो ऑर्बिट में, वो अगर स्टेशन के नाम से इसको जाना जाएगा, अर्थ के लो ऑर्बिट में 2025 तक बन जाएगा और ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा 2027 से। 11,600 स्क्वायर मीटर का हैबिटेबल स्पेस होगा। कमर्शियल स्टेशन में काफ़ी सारे फीचर्स होंगे और इसमें 3 दिन के स्टे के 36 करोड़ रुपीज़ इसका कॉस्ट रखा गया है। 3 दिन अगर आपको रुकना है तो 36 करोड़ रुपये आपको वहाँ पे देने होंगे। नेक्स्ट वन इज वाइल्ड फायर रेवेजेज सिमिलीपल। वाइल्ड फायर रेज फॉर ओवर 10 दिन से जंगल में आग लगी हुई है सिमिली पोल बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। सिमलीपोल एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व है, जो कि 2750 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। और यह टाइगर और एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के तहत गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया था और यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट बायोस्फीयर रिजल्ट में 2009 में इसको ऐड कर लिया था। नेक्स्ट वन इज इंडीग्रिड इनोवेटिव आईटी टू एक्वायर ए प्रोजेक्ट। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है एक्वायर करने के लिए ए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, जिसकी टोटल कॉस्ट रहेगी 4625 करोड़ रुपीज़। स्टेरलाइट पावर के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि आसाम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा में 830 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर की जो एक ट्रांसमिशन लाइन है उसको सेपरेट किया जाए आसाम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज स्पेस ह्यूरिकेन डिटेक्टेड ओवर नॉर्थ पोल। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है, साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए स्पेस ह्यूरिकेन। स्पेस में ह्यूरिकेन पहली बार ऐसी कोई इवेंट हो रहा है। नॉर्थ पोल के ऊपर आसमान में अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में 8 घंटे तक ये स्पेस ह्यूरिकेन बना रहा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बौछार होती है, काफ़ी बिजली की चमक वहाँ पे बनी रहती है। इसी के साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स वाली देखी जाए तो वो अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में होती है। अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में ऐसा स्पेस ह्यूरिकेन पहली बार देखा गया था और इस फाइंडिंग को पब्लिश किया नेशनल कम्युनिकेशंस ने फरवरी 2021 में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसको चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। जो भी जिसको भी हेल्प हो सकती है हमारी इन्फॉर्मेशन से, आप उसको इसके बारे में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, राम राम।